नई दिल्ली लोकसभा के दिल्ली कैंट विधानसभा के क्रांति चौक पर यहां एक जनसलाब देखने को मिला। नई दिल्ली से बीजेपी की प्रत्याशी बांसुरी स्वराज है। उनके मीठे बोल, उनकी मधुर वाणी से हर कोई प्रभावित है। यहां जब पहुंची तो लोगों का जनसलाब उमड़ पड़ा उनकी एक झलक पाने के लिए, उनसे मिलने के लिए। घंटों तक इंतजार करते रहे। एक सब्र का भी इंतजार होता है। आप यकीन नहीं करेंगे, शाम के 4 बजे से लेके रात के 9 बजे तक ये जो जनता आप देख रहे हैं यूं की त्यों बैठी रही, वो भी सिर्फ सुषमा स्वराज के भाषण के कायल बांसुरी स्वराज में दिखती है। इसीलिए उनकी झलक पाने के लिए यहां पहुंची आम जनता। बीजेपी के कार्यकर्ता तो हो सकते हैं, लेकिन आम जनता जिस तरीके से दिल्ली कैंट सदर बाजार में पहुंची है, घर घर से निकलकर, ये अपने आप में दर्शा रहा है कि बीजेपी कितने मार्जिन से यहां जीत की ओर बढ़ रही है। बांसुरी स्वराज जैसे ही इन जनता के बीच पहुंची, उनको अपनापन लगा। जनता भी दिल खोलकर अपनी प्रत्याशी बांसुरी स्वराज के लिए पलके बिछाए जमीन पर, कुर्सी पर जहां जो खड़ा था बैठे रहे। वो भी इसलिए कि जो स्वर्गीय सुषमा स्वराज में झलक दिखती थी अपनेपन की, वही अदा, वही संस्कार, वही भी संस्कृति, वो भी जुड़ाव आज बांसुरी स्वराज में लोग देख रहे हैं। इसीलिए दिल्ली कैंट की जनता दिल खोल यहां बांसुरी स्वराज को अपना समर्थन देते नजर आए हैं। दिल्ली कैंट विधानसभा की पूर्व पार्षद प्रियंका चौधरी ने क्षेत्र की जनता से अपील की है कि वो बांसुरी स्वराज को अपना समर्थन भी दे और लाखों वोटों से जिताकर यहां से भेजे। और रिकॉर्ड अगर बने तो दिल्ली कैंट विधानसभा का बने कि सबसे ज्यादा वोट अगर पड़ी है तो दिल्ली कैंट विधानसभा में पड़ी है। हम सबके बड़े हमारे अध्यक्ष श्री सुनील कक्कड़ जी, डॉक्टर राव, हमारे आदरणीय मंडल अध्यक्ष मनोज भाई, सम्मानित मंच। अब भाई अगर इन सब का सुनूं ना तो ये तो नेता बना के छोड़ेंगे, पर मैं तो नेता बनने आई हूँ। मैं तो आपकी बेटी बनने आई हूँ, मैं आपकी भांजी बनने आई हूँ, मैं आपकी बहन बनने आई हूँ। तो सबसे पहले तो मैं मंच से उतर के आपके बीच में आके बात करूँ। चुनाव तो डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी जीतेगी इस बार 400 पार, और मोदी गारंटी। डेफिनेटली फैक्टर चलेगा, डेवलपमेंट का फैक्टर है, वो भी एक फैक्टर है अपने आप में। आप देखेंगे अभी रिसेंटली द्वारका एक्सप्रेस का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया है, तो लोग कहीं ना कहीं ये तो देख ही रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हो रहा है, और भी इतना देश के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है। दूसरा एक भावनाओं से जुड़ा हुआ अयोध्या मंदिर का था, 500 साल से ये चीज़ चलती आ रही थी, लेकिन ये भी अयोध्या मंदिर का भी जो है शिलान्यास हुआ और पूरा मंदिर जो है बनना शुरू हो गया। उधर आप काशी विश्वनाथ देखेंगे, केदारनाथ देखेंगे, चारों धाम को जोड़ा भी जा रहा है। तो हर जगह डेवलपमेंट है, लोग आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहे हैं। तो इंटरनल विद इन द कंट्री भी आप देखेंगे तो टूरिज़्म तो डेवलप हो ही रहा है। देखिए, कहते हैं ना, एक वो सुषमा जी की बेटी हैं, सुषमा स्वराज जी। एक बहुत बड़ा कद इस देश में उन्होंने रहा। वो फॉरेन मिनिस्टर भी रही, सीएम भी रही दिल्ली की, और नई दिल्ली से वो खुद सांसद रही। तो उनकी बेटी ने भी उनके साथ साथ मतलब उस ग्रोथ को देखा है। और एक संस्कार और एक जो रूट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत मैटर करते हैं, और उनका अपना एक इंडिविजुअलिटी है बांसुरी जी की। वो खुद ऑक्सफोर्ड से पढ़ी हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट की लॉयर हैं, पब्लिक के लिए वो कुछ करना चाहती हैं। यूथ है, सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी यूथ को आगे चांस दे रहा है, नए चेहरों को चांस दे रहा है जिनमें काबिलियत है लोगों के बीच में पहुंच के उनकी समस्याओं को समझने की। और मेरे को लगता है एक महिला बहुत सेंसिटिव होती है, लोगों से मिलना, समझना, और उन्होंने कितने अच्छे से यहाँ पे महिलाओं के बीच में गई, उनसे बातचीत करी। तो वो एक अपनापन होना, तो उन्हें लगता है कि वो भाई यहाँ पे उन्होंने अपने आप को प्रेजेंट किया, मैं किसी की बेटी हूँ, किसी की भांजी हूँ,
तो किसी की बड़ी बहन हो, तो वो एक बहुत अच्छा इमोशनल फैक्टर होता है और पब्लिक में डेफिनेटली लोग चाहते हैं कि हमारे बीच का नेता ऐसा हो जो हमें अपना समझे। दिल्ली कैंट की पुकार यही है, अब की बार मोदी सरकार। हाथ जोड़ के दिल्ली कैंट की विधानसभा के जितने भी यहाँ के लोग हैं, सबसे क्षेत्रवासियों से मैं यही कहूँगी, जिस तरह से आप सब ने मुझे आशीर्वाद दिया और एक तरफ़ा जीत दी थी आपने मुझे, इसी तरह से बांसुरी जी को भी एक तरफ़ा जीत दिलाएं और इस बार उन्हें कम से कम 5 लाख से विजयी बनाकर अपना आशीर्वाद दें। हम सबके बड़े हमारे अध्यक्ष श्री सुनील कक्कड़ जी, डॉक्टर राव, हमारे आदरणीय मंडल अध्यक्ष मनोज भाई, सम्मानित मंच। अब भाई अगर इन सब का सुनूं ना तो ये तो नेता बना के छोड़ेंगे, पर मैं तो नेता बनने आई हूँ। मैं तो आपकी बेटी बनने आई हूँ, मैं आपकी भांजी बनने आई हूँ, मैं आपकी बहन बनने आई हूँ। तो सबसे पहले तो मैं मंच से उतर के आपके बीच में आके बात करूँ।